स्पेशल शो में आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएंगे जहां आप मुलाकात करेंगे आज के दौर के एक मजबूत राजनेता से जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। मजबूत इच्छा शक्ति, अटल इरादे और कारगर फैसले, इन सबका मेल योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी शख्सियत बनाता है जिसका आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन इस शख्सियत को आप कभी भी अनदेखा कर नहीं सकते। इनके फैसलों से हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं, लेकिन उन फैसलों के जब सकारात्मक परिणाम सामने दिखने लगते हैं, उनका जब असर सामने आने लगता है, तो विरोधी भी ऐसे कर्मयोगी की साधना के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जान बचाकर भागते अपराधी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन। न धर्मांतरण, न अत्याचार, न भ्रष्टाचार। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। कारखाने, कुटीर उद्योग, रोजगार, जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार। एक सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। सबसे अधिक निवेश करने वाला। ये नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है और इस तस्वीर को गढ़ने, रचने और सजाने वाली शख्सियत, कद काठी में सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। भगवा लिबास, माथे पर लाल टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। नाथ संप्रदाय के योगी आज गोरखपुर में हैं, लेकिन वो यहाँ बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महंत होने के नाते पहले पूजा अर्चना की और फिर सीएम होने के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुल 408 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को दी। एक बार जोरदार तालियां इस नए आयाम। आज की सबसे खास तस्वीर ये है जब योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को आश्वस्त किया कि वो बिना चिंता किए अस्पतालों में इलाज कराएं। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी, उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। जब सूबे का मुखिया ही दौड़ दौड़ कर लोगों का हालचाल ले रहा हो, अस्पतालों के खर्च की गारंटी खुद ले रहा हो, तो भला प्रदेश की तंदुरुस्ती को फिर किसकी नजर लग सकती है? वैसे तो ये नाथ संप्रदाय के योगी हैं, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, लेकिन ये शख्स न तो सामान्य योगी हैं और न ही सामान्य महंत, न ही कोई सामान्य नेता और न ही सामान्य मुख्यमंत्री। असामान्य राजयोगी से लेकर बुलडोजर बाबा तक का सफर एक तय फॉर्मूले पर चला। तेज फैसले, सख्त आदेश और जीरो टॉलरेंस, यही है यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मूला। ये वो नेता हैं जिनके राज में एक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अनुशासन है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साबित किया कि सरकारें घोषणाओं से, वादों से नहीं चलती, बल्कि प्रदेश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जहां प्रदेश की छवि, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था हो, किसानों की दशा सुधरे और उद्योग जगत को सही दिशा मिले। सीएम योगी उत्तराखंड के जिस पंचूर गांव से हैं, वहां ना तो धर्म का रास्ता उनके लिए खुलता था, ना ही सियासत का, लेकिन महंत अवैधनाथ से मुलाकातों के सिलसिलों ने योगी की राह बदल दी। 1993 में अजय सिंह बिष्ट गोरक्षनाथ पीठ के लिए योगी आदित्यनाथ हो गए, लेकिन गुरु अवैधनाथ ने उन्हें मठ की महंती तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साल 1998 में अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर सीट से चुनाव में भी उतारा। तब अवैधनाथ जी ने भरोसा जताते हुए कहा था, मुझे पूरा भरोसा है, छोटे महाराज हमारे अधूरे काम को पूरा करेंगे। राजनीति में आए तो सांसद बने और फिर योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन साल 2002 में बनाया। मकसद था गांव और शहरों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। 2016-17 के साल तक योगी का मतलब मठ के महंत और सांसद से अलग हो चुका था।
2017 के यूपी चुनाव में 325 सीटों का प्रचंड बहुमत और सियासत में राम नाम की जयकार, ये बात योगी को निर्णायक रूप से मुखिया बना रही थी। योगी का यहां तक का सफर तो संघर्षों से भरा था, लेकिन सीएम बनते ही कई और बड़ी चुनौतियां भी योगी आदित्यनाथ के सामने थीं। लेकिन एक एक करके वो बदमाशों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं और कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के बुलडोजर बाबा बनकर उभरे। और शायद यही कारण है कि मोदी भी मानते हैं कि यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी राजनीति को सियासी धर्म की तरह जी रहे हैं। रोज की तरह उनकी सुबह 3 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या देर रात तक चलती है और पूरा दिन ताबड़तोड़ एक्शन में बीतता है। अवैध बूचड़खानों से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक उन्होंने सख्त प्रशासक की छवि बनाई। और जब दुनिया को थामने वाले कोरोना का दौर आया तो अपनी सक्रियता से गरीबों को वैक्सीन लगवाने से लेकर राशन बंटवाने तक में मुस्तैदी दिखाकर उन्होंने संवेदनशील राजनेता की छवि को भी गहरा किया। योगी राज में बिजली, सड़क, पानी के मोर्चे पर राज्य में बेहतर काम होने के दावों पर सवाल नहीं उठे। राम मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या में दीपावली और दंगा मुक्त यूपी के दावों से योगी आदित्यनाथ की ऐसी धमक बनी कि योगी बीजेपी के लिए यूपी ही नहीं हिंदुस्तान के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सत्ता निरंकुश बनाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी सत्ता को अपने सिर पर सवार नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी नीति और नियत तय करते वक्त खुद पर सन्यासी होने का अंकुश लगाए रखा। यूपी में जहां भी कब्जा गैंग की करतूत सामने आती है, वहां उसके इलाज के लिए इंसाफ वाले बुलडोजर को उतारा जाता है। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। माहौल बिगाड़ोगे, बुलडोजर चलेगा। नफरत फैलाओगे, बुलडोजर चलेगा। हिंसा करोगे, बुलडोजर चलेगा। जिस यूपी में अपराध का बोलबाला था, वहां आज व्यवस्था बोलती है। अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, आप माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बेटियों की आबरू के लिए खतरा बनने वालों का योगी राज में अंजाम तो यही होगा। तभी तो यूपी पुलिस ने ठीक साल भर बाद ऑपरेशन व्हीलचेयर फिर एक्टिवेट किया। ये है योगी सरकार की प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। बात अगर क्विक रिस्पांस की करें तो पुलिस की 112 के रिस्पांस टाइम को 25 मिनट 42 सेकंड से घटाकर करीब 7 मिनट 24 सेकंड कर दिखाया। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां भी मनमानी वाला अतिक्रमण होगा, उसके अंत के लिए बुलडोजर जरूर आएगा। कानून तोड़ने वालों के लिए बुलडोजर बन चुका है डर का दूसरा नाम, और यही साबित करता है योगी को जनता से तो प्यार है, लेकिन अपराधियों के लिए उनके पास सिर्फ बुलडोजर प्रहार है। लोगों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। इसी ताबड़तोड़ कार्रवाई, क्विक एक्शन और जनता को मिलने वाले फुल प्रोटेक्शन के बाद सीएम योगी एक महंत और राजयोगी से बन गए बुलडोजर बाबा।
सियासत में योगी की सबसे बड़ी चुनौती थी हिंदुत्व की रक्षा की, जिस उद्देश्य से 22 साल के अजय सिंह बिष्ट ने अपने परिवार को छोड़ा और ऐसे में धर्म रक्षा की मशाल लिए योगी ने जो भी फैसले लिए, जितने भी निर्णय लिए, वो उन्हें भारत की जनता का चहेता चेहरा बनाते चले गए और दूसरे राज्यों में उनके मॉडल मुख्यमंत्रियों के लिए रोल मॉडल बनते चले गए। योगी मॉडल में सनातन की सुरक्षा, धर्म का संरक्षण, दोनों की भावनाएं मिलती हैं। गौ हत्या और गौ तस्करी के खिलाफ भी योगी सरकार की सख्ती हिंदुओं की आस्था की रक्षा का ही तो प्रतीक है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब बात धर्म की आए, जबरन धर्म परिवर्तन की आए, तो उदाहरण सामने है। जब बलरामपुर में छांगुर बाबा धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था, तो योगी के ही प्रशासन ने बुलडोजर से धर्मांतरण फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया और संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर दिया। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। एक तरफ तो जिन्होंने अवैध धर्मांतरण की साजिश रची, उन्हें सबक सिखाने के लिए यूपी में अवैध धर्मांतरण निरोध कानून 2021 पारित हुआ, तो दूसरी तरफ आस्था की ओर वापस लौटने वालों के लिए यूपी में दरवाजे भी खुले। घर वापसी महज एक नारा बनकर नहीं रहा, बल्कि अपनी हिंदू पहचान को फिर से पाने की पुकार बन गया।